नमस्कार, शाम के 5 बज रहे हैं। स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। विदेश दौरे से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सांसदों की क्लास ली। प्रधानमंत्री ने सांसदों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार के जमीन बिल पर झूठ फैलाया जा रहा है। सांसद जनता के बीच जाएं और आंख से आंख मिलाकर लोगों तक सच्चाई पहुंचाएं। कुछ लोगों ने तय किया है कि इस सरकार के लिए अच्छा बोलना नहीं, अच्छा देखना नहीं, अच्छा सुनना नहीं। ऐसे कुछ लोग बैठे हैं। अब हम उनके लिए अपना समय हम बर्बाद न करें। जो सुनना चाहते हैं उनको तो सुनाए भाई। बीजेपी सांसदों को आम जनता के दरबार में जाने की सलाह दी है पीएम मोदी ने। जमीन बिल का खास तौर पर जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि किसानों की क्रय शक्ति बढ़े। ठीक से कहा है, ये सरकार गरीबों को समर्पित है, पर झूठ कितना चलाएगा, झूठ कितना चलाएगा। और मित्रों, मैं बताता हूं, आप जनता पे भरोसा कीजिए और कोई व्यवस्था पे भरोसा मत कीजिए। जिस रास्ते पर हम चल पड़े हैं, आंख में आंख मिला करके दिल से बात कीजिए लोगों से। आप देखिए, दुनिया आपको चार चांद लगा देगी, आपको कंधे पर उठा के चलेगी। ये मेरा अनुभव है। बीजेपी सांसदों की वर्कशॉप में पीएम मोदी ने अपनी सरकार की तमाम उपलब्धियों का जिक्र किया और सांसदों से कहा कि वो इसके जरिए विपक्ष के हमलों का जवाब दें। मनरेगा में 5,000 करोड़ रुपए ज्यादा कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि गांव में रुपया ज्यादा आए। हम चाहते हैं गांव की खरीद शक्ति बढ़े, गांव की खरीद शक्ति बढ़े, लेकिन नॉन प्रोडक्टिव ना हो। इस बार जो किसानों को इस ओले गिरने के बाद निर्णय किए गए हैं, अब तक कितनी संकट है। संकट पहली बार नहीं आया, परमात्मा तो बहुत बार रूठा है, इससे भी बड़ा बुरा हाल रहा है। लेकिन जो निर्णय इस बार हुए हैं, पहले कभी नहीं हुए। पहले 50% से ऊपर नुकसान होता था, हिसाब होता था, और किसान चिल्ला चिल्ला करके मर जाता था। और वो सरकारी दफ्तर में किस प्रकार से हिसाब लगाया जाता होगा, पता है भगवान जाने। हमने हिम्मत के साथ कह दिया कि 33% नुकसान है, तो भी उसको इस मदद के दायरे में लाया जाएगा। ये बहुत बड़ा निर्णय है। दुनिया में पहली बार हुआ होगा कि किसी सरकार का एक मंत्री जैसे युद्ध के मैदान में खड़ा हो, वैसे वहां खड़ा रह करके काम करता है। ये छोटी घटना नहीं है। और मैं जनरल वीके सिंह को सैल्यूट करता हूं। दूसरी तरफ विपक्ष पहले की तरह जमीन बिल के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेर रहा है। रणदीप जी, प्राइम मिनिस्टर ने सीधा अटैक किया है। कहा है आप भले जमीन का आंदोलन यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का ये कहना है कि जमीन कोई मुकेश अंबानी या बड़े उद्योगपतियों या बड़े पत्रकारों के लिए नहीं ली जा रही है। मोदी जी की जिद ने ही किसान को मारा है। मोदी जी की जिद ने ही किसान की दुर्दशा की है। मोदी जी की जिद ने ही किसान को बदहाली और खुदकशी की कगार पर पहुंचा दिया है। लैंड एक्विजिशन तो उनको वापस लेना पड़ेगा, अन्यथा देश के किसानों की वोट वो भूल जाएं। और इसका दुष्परिणाम हम उन्हें पंजाब में दिखाएंगे। इसका दुष्परिणाम बिहार में जो राजनीतिक दल हैं वो उन्हें सिखाएंगे। तो क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ झूठ फैलाया जा रहा है? इसी सवाल पर चर्चा करेंगे। तमाम राजनीतिक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या मोदी के खिलाफ झूठ फैलाया जा रहा है? कौन ये झूठ फैला रहा है, ये बड़ा सवाल है। किस तरफ प्रधानमंत्री का इशारा था? क्या जमीन बिल पर झूठ फैलाया जा रहा है? और किस तरह का झूठ, किस झूठ की बात नरेंद्र मोदी कर रहे हैं? और क्या जमीन बिल किसानों के लिए ठीक नहीं है? ये भी बड़ा सवाल है, चूंकि कांग्रेस के अलग दावे हैं, बीजेपी के इस पर अलग दावे हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए तमाम राजनीतिक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सबसे पहले इस समस्या, जो सवाल प्रधानमंत्री ने उठाया, उसका हल ढूंढने की कोशिश करेंगे और चलेंगे जीवीएल नरसिम्हा राव के पास। बीजेपी नेता हमारे साथ मौजूद हैं। नरसिम्हा राव जी, सवाल सबसे बड़ा यह है, प्रधानमंत्री कहते हैं कि झूठ फैलाया जा रहा है सरकार के जमीन बिल के खिलाफ। क्यों ऐसा प्रधानमंत्री कह रहे हैं? क्या तथ्य है इसके पीछे? क्या आज रैली में जो जिस प्रकार के भाषण हुआ, जिस प्रकार राहुल गांधी अपने भाषण के जरिए कई जो विषय कहे हैं, क्या ये सब झूठ नहीं है?
क्या आधार है कांग्रेस पार्टी का ये कहने का कि कॉरपोरेट सेक्टर से, बड़े बड़े कॉरपोरेट संस्थाओं से भारतीय जनता पार्टी ऋण लेकर के या उनकी कर्जा चुकाना चाहती है? नहीं, मैं चाहती हूं कि आप तथ्य बोलें। आप बड़ी बात कर रहे हैं। कॉरपोरेट सेक्टर के साथ साठ-गांठ करके लाखों रुपया जनता का पैसा अभी राहुल गांधी के बयान पर चर्चा नहीं कर रहे हम। नरसिम्हा राव जी, अभी राहुल गांधी के बयान पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने आज बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ झूठ फैलाया जा रहा है। आखिर हम ये जानने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या तथ्य है, हम ये समझना चाहते हैं। ये नहीं, मैं कह रहा हूं वो झूठ का सिलसिला जारी है। वो झूठ आज भी आप वो छोड़िए, झूठ का सिलसिले में बाद में बात कर लेंगे। आप ये बताइए कि झूठ क्या फैलाया जा रहा है, क्या बोला जा रहा है? ऐसा प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो किस तरफ इशारा है? क्या ये झूठ नहीं है? क्या कॉरपोरेट संस्थाओं के मदद के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है? ये इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? आप जमीन बिल को लेकर बात करिए ना। केवल सुनिए, जमीन अधिग्रहण बिल को लेकर भी क्या कॉरपोरेट संस्थाओं को किस प्रकार के लाभ पहुंचाया जा रहा है? किस निजी संस्था को पैसा दिया जा रहा है या भूमि दिया जा रहा है? जो जयराम रमेश की जो इंटरव्यू की एक बात चर्चा में आई थी आज सुबह भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर, जिसमें एक फ्रंटलाइन इंटरव्यू में कांग्रेस के बड़े किसान नेता जयराम रमेश कहते हैं कि यह भूमि अधिग्रहण से आरएसएस को या हेड्डेवार भवन को भूमि दिया जाएगा। क्या यह झूठ नहीं है? जवाहर भवन के लिए क्या कांग्रेस पार्टी ने जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है। भूमिका नहीं किया? सुन लिया आपको। आलोक शर्मा जी जवाब दीजिए। जीवीएल जी, आप तो आपके प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा जितनी स्टेटमेंट कही गई हैं और जो हो रहा है उसमें बहुत फर्क है, इसलिए हम कह रहे हैं कि झूठ फैलाया जा रहा है। क्या भूमि अधिग्रहण बिल में आपने आरएसएस जैसी संस्थाओं, जिसमें एनजीओ शब्द का इस्तेमाल किया गया है, उनको नहीं जोड़ा है 2013 के बाद? क्या आपने पीपीपी मॉडल में? झूठ का जवाब सुन लीजिए, जीवीएल साहब सुन लीजिए। आप रैली से इतना घबराइए मत, अब सुनने की आदत डालिए। रैली में अगर लाखों किसान आ रहे हैं तो आप इस तरह से सुनिए पहले, आप सुनिए ना पहले। नहीं, आपने जोड़ा कि नहीं जोड़ा, मुझे केवल ये बता दीजिए। जयराम रमेश के क्या हरियाणा के अंदर किसानों को खाद लाइन में लगकर मिला कि नहीं मिला, आप बता दीजिए। पिछले साल जो धान 4500 रुपए टन बिका था, वो इस बार 2200 रुपए टन बिका के नहीं? आप कहते थे मर जवान मर किसान, पहले आप देकर चुनाव लड़कर आए थे। आपने कहा था हम किसानों की दशा को सुधारेंगे। क्या ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, आप बता दीजिए। हमारे समय में मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जीवीएल साहब, हमारे समय में 5 गुना के करीब अपने मिनिमम सपोर्ट प्राइस गेहूं और धान का बढ़ा के नहीं बढ़ा। और आपके समय में जो मोदी साहब कहते थे भाइयों बहनों, क्या उसमें 50% लागत, झूठ का मैंने उदाहरण दिया है, वो कहां चला गया? मिनिमम सपोर्ट प्राइस मात्र 50 के बारे में बढ़ाकर अपने घर बैठ गए। आप बताइए, क्या सुसाइड के केसेस आपकी सरकार आने के बाद बढ़े? क्या ये झूठ है? मैंने आप बताइए। नेशनल ब्यूरो, आप जवाब दीजिए। नेशनल ब्यूरो ऑफ क्राइम रिकॉर्ड कहता है तरह के बयानबाजी करके, सुसाइड के केसेस बयानबाजी करके आप मुझे बताइए कि हरियाणा और राजस्थान में मंडियों में किसान अपने गेहूं को लेकर खून के आंसू रो रहा है कि नहीं? आपकी एफसीआई उस गेहूं को नहीं खरीद रही है, माफी मांगिए है कि नहीं? आलोक शर्मा, पहले माफी मांगिए। ये सब चीजें झूठ है। आपने देश को गुमराह किया है। आप बताइए, क्या आपने लैंड एक्विजिशन बिल में 1 किलोमीटर हाईवे के इस तरफ और एक इस तरफ रेलवे लाइन के आपने रखा है कि नहीं प्रावधान? क्या वो अडानी और अंबानी को देंगे कि नहीं देंगे? आप पीपीपी मॉडल पर कौन आएगा, आप मुझे बताइए। आप झूठ बोलते हैं, आपने किसानों को झूठ बोला। यही कारण है कि आज दिल्ली के अंदर लाखों किसानों ने मोदी का असली चेहरा बेनकाब कर दिया पूरी तरह से। आप बताइए, फसल खराब होने के बाद किसान खून के आंसू रो रहा है कि नहीं रो रहा है? आपका ना हरियाणा का मुख्यमंत्री इसकी परवाह कर रहा है, ना राजस्थान का मुख्यमंत्री परवाह कर रहा है, और मोदी साहब तो विदेश के दौरे पर लगे हुए हैं। क्या ये झूठ है कि नहीं है? गन्ना किसान पिछले 1 साल से रो रहा है कि नहीं रो रहा है? बताइए, क्या ये झूठ है? झूठ मोदी जी फैलाते हैं, झूठ बीजेपी फैलाती है, कांग्रेस। आप इसका जवाब लीजिए। आपने मुझे स्पेसिफिकली पूछा क्या झूठ बोले हैं, आप इसको कांग्रेस प्रवक्ता को आपके पास आना चाहूंगी। छोड़ सकते हैं? ये झूठ की राजनीति में जनता कंफ्यूज हो गई है कि आखिर झूठ कौन बोल रहा है।
नहीं, आप कह रहे हैं एक तरफ की किसान की क्रय शक्ति को बढ़ाया जाएगा, दूसरी तरफ आप तमाम मिनिमम सपोर्ट घटा दिए, क्रय शक्ति कैसे बढ़ेगी? क्रय शक्ति तो आपने घटा दी। आलोक जी एक मिनट देखिए, पर मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आप राजनीति की बात देखें, जिस तरह से दोनों खासतौर पर जो बड़े दल हैं, जिस तरह की वो बयानबाजी करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा गलत बयानबाजी करते हैं, अपनी बात को सही ठहराने की बात करते हैं, उचित अनुचित गलत, और ये खेल काफी समय से चल रहा है। सवाल आप बिल्कुल लिमिटेड रखिए। सवाल है कि अगर लैंड एक्विजिशन बिल पर बात हो रही है या जिस तरह से उनका कार्यकाल है उस पर बातचीत हो रही है। जहां तक अगर उन्होंने अब तक एक साल में जो किया उसका सवाल है, तो प्रधानमंत्री लगातार अपनी बात रखते रहे हैं अलग अलग मंचों से, उनकी बात सुनाई देती रही है, बल्कि विपक्ष की आवाज, कांग्रेस की आवाज उतनी नहीं सुनाई दे रही है। लैंड एक्विजिशन की बात है, उस पर बिल, दोनों बिल सामने हैं, सामने रखकर उनको पढ़ा जा सकता है। इसमें प्रवक्ताओं के गलत बोलने की, झूठ बोलने की गुंजाइश है ही नहीं। ये बड़ी बात है। और इस बड़ी जो उदाहरण मैंने दिया था, नरसिम्हा राव जी आपके पास मैं आऊंगी, गौरव भाटिया जी आपके पास भी मैं आऊंगी। उस झूठ को गौरव भाटिया जी के पास जाना चाहेंगे। गौरव जी, प्रधानमंत्री ने कहा कि झूठ फैलाया जा रहा है, यानी कि विपक्ष जो बोल रहा है, कांग्रेस जो बोल रही है, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जेडीयू, जो भी सब बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने जो बात कही है, मैं उस पर इतना कहना चाहूंगा कि 11 महीने पहले जनता को बड़े बड़े वादे किए थे और किसी ने झूठ बोला था, और उन वादों को पूरा कोई अगर नहीं कर पाया है तो वो स्वयं श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और भाजपा की विफलता आज सबसे बड़ी ये है कि 2013 में सुमित्रा महाजन जो है वो चेयरपर्सन थी पार्लियामेंट्री कमेटी की, जिसने कि ये एक्ट ड्राफ्ट किया, उसका समर्थन भाजपा ने किया, और एक साल में सत्ता में आने के बाद वो पूरी तरह से उसी कानून को बदलना चाहते हैं। आखिर भाजपा के प्रवक्ता किसानों से क्यों वार्तालाप नहीं करते, उनके मत लेते, ये बड़ा किसी भी सवाल आप किसान उठा रहे संघ हैं। से बातचीत नहीं नरसिम्हा राव करी जी, गई, किसानों को ये नहीं बताया गया। और आज एक मैं अपनी बात पूरी कर लूं, ज्योति जी, एक मिनट दीजिएगा। आज भी भाजपा के प्रवक्ता से मैं ये जानना चाहूंगा कि ऐसी क्या कमी है 2013 में जो कि वो सुधारना चाहते हैं, कंसेंट क्लॉज को क्यों हटाना चाहते हैं। और भाजपा इतनी अलग थलग पड़ी हुई है कि जब किसान रैली की अभी कुछ दिन पहले भाजपा के लीडर्स ने, तो वहां पे 1000 किसान भी नहीं आया, खाली कुर्सियां 10 गुना ज्यादा थी, और इसके बावजूद भाजपा की आंखें नहीं खुल रही। आपकी बात हो गई। नरसिम्हा राव जी, सवाल ये है तो गौरव भाटिया उठा रहे हैं, जब आप विपक्ष में थे तब आप इससे सहमत थे, जो लैंड एक्विजिशन यूपीए सरकार का था, आप विपक्ष में अब सरकार में आते ही आपको अचानक से खराबी नजर आने लगी, क्यों? ज्योति जी, इस बिल के जरिए जो क्या क्या विषय में भूमि अधिग्रहण को सरलीकरण करने के प्रयास हो रहा है, इसमें क्या ग्रामीण इलाकों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात है, तो ग्रामीण किसानों के लिए इरिगेशन फैसिलिटी, सिंचाई व्यवस्था करने के लिए क्या इसकी प्रावधान, सुनिए एक बात सुन लीजिए, ज्योति जी, सरलीकरण की प्रक्रिया पहले भी थी, जिन 13 बिंदुओं की बात आप तमाम चीजें करते हैं वो पहले भी थी। आप झूठ बोल रहे हैं, आपने झूठ बताया है, किसानों को, देश को आपने गुमराह किया है। 2013 का बिल बहुत अच्छा था, लेकिन आप लोगों ने कॉर्पोरेट घरानों को फायदा देने के लिए, अच्छा इनको तो अपनी बात तो रखने दीजिए। ज्योति जी बोलिए। ज्योति जी, इसको एक बैलेंस डिबेट करने का आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए आप अपनी बात आप इसको, इसलिए मुझे बोलने का व्यवस्था, बोलने का मौका दीजिए। आप जवाब दीजिए, हम लोग सुनना चाह रहे हैं, हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप झूठ बोलेंगे। क्या मैं क्या कहूं, यदि आपने 2013 की एक्ट को नहीं पढ़ा हो, आपने एक्ट को नहीं समझे हो, मैं आपके ऊपर तरस हमने पढ़ा है, मैं क्या कर सकता हूं? आप बताइए उसकी कमियां। मैं बता रहा हूं आपको, आप मुझे फैक्ट के कंसेंट क्लॉज हटा दिया, सोशल इम्पैक्ट को लिए जवाब दे रहा हूं। नया कानून ज्योति 2013 में 2013 के एक्ट में इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को, सिंचाई प्रोजेक्ट्स को
इस प्रकार की एक फैसिलिटी देने के लिए जिसके सोशल इंपैक्ट असेसमेंट और इसकी फार्मर्स की कंसेंट से राहत देने के लिए बात हुई थी जयराम रमेश से जी। दोनों सदनों की नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके साथ मीटिंग हुआ, उन्होंने एक्सेप्ट किया हम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को इसके परव्यू से बाहर रखेंगे, ठीक है। लेकिन जब ये एक्ट बना, जब ये फाइनल बिल आए जी, और एक बार उन्होंने धोखा दिया। शिव शक्ति बख्शी जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि सभी पार्टियां इस वक्त किसान का हितैषी बताने में खुद को जुटी हुई हैं, दरअसल राजनीति कर कौन रहा है? देखिए, इस मुद्दे पर पूरी तरह से राजनीति हो रही है। यदि आप देखेंगे कि 2013 का जो बिल था और उसके बाद अभी जो ये 2014 का आया है, इसमें 1 इंच भी भूमि कहीं पर अधिग्रहण अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि जब से यह बिल बना था उसके बाद से इस पर लगातार बहस चल रही थी कि यह कानून को आखिर इंप्लीमेंट कैसे किया जा सके। ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता आज बार बार कह रहे हैं कि किसान खून का आंसू रो रहा है, दरअसल ये घड़ियाली आंसू रो रहे हैं। आप यदि देखना चाहेंगे तो इनकी जो तत्कालीन सरकार थी महाराष्ट्र में, हरियाणा में, असम में, इन्होंने लिखकर 2013 के बिल में सुधार की बात की है कि यदि कांग्रेस को सबसे पहले ये भट्टा परसौल की जो घटना हुई उत्तर प्रदेश में का दर्द समझेंगे आप। भट्टा परसौल में आज पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है भट्टा परसौल में क्या हुआ, नंदीग्राम में क्या हुआ। शिव शक्ति जी बात पूरी करिए। हजारों हजार करोड़ एकड़ जमीन जो इस देश में अधिग्रहण किया गया एसीजेड के नाम पर, और 1894 के कानून यही कांग्रेस करते रही, यही कम्युनिस्ट नंदीग्राम और सिंगूर में होता रहा। भट्टा परसौल में ये जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, विजय आप कुछ कहना चाह रहे हैं? परसौल में इन्होंने क्या किया था? शिव शक्ति जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हजारों जमीन भट्टा परसौल में एक मिनट गौरव भाटिया जी हो गया, जानकारी नहीं है तो जानकारी। गौरव जी आप भी आपके पास में आऊंगी विजय। शिव शक्ति जी, आपने कहा कि अभी सेज के तहत भी बहुत सारी जमीन थी, करीब 57% जमीन थी। मैं आपको आंकड़ा बता दूं, 57% जमीन का उपयोग नहीं हुआ। आज भी सेना के पास 60,000 एकड़ से ज्यादा जमीन अलग अलग जगह है जिसका अभी तक उपयोग नहीं हुआ है। हमारे यहाँ बहुत सा बंजर जमीन भी है जिसके लिए अभी आपकी सरकार कह रही है लैंड बनाने के लिए। तो आपको नहीं लगता कि बीजेपी को पहले उस लैंड का जो इस तरह का अनुपयोगी जो इस्तेमाल किया हुआ जमीन नहीं है उस पर ज्यादा जोर देना चाहिए, उसके बाद अगर स्थिति बने तब जाकर किसानों नहीं करना चाहिए। लेकिन इसी में आ रहा जो सेक्शन 105 है, आप यदि देखिए कि यदि बड़ी परियोजना लगाने के लिए आपको वहां पे किसानों की अनुमति लेनी है, तो यदि आप 2 हेक्टेयर जमीन भी आप यदि एक्वायर करना चाहते हैं स्कूल से, तो उसको एक बड़ी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। गौरव जी कहिए, नहीं, इसमें आप गलत बयानी कर रहे हैं। 105 उससे पहली बात तो 105 उससे जुड़ा हुआ नहीं है, 105 उससे जुड़ा हुआ है। गौरव आपके पास यदि आप एक हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, इंडस्ट्रियल कॉलेज, यही बीजेपी के गलत बयान है। मैं पूछना चाहता हूं, गौरव भाटिया जी की बात सुनी थी, फिर मैं आपके पास आऊंगी। बड़े इरिगेशन प्रोजेक्ट इस देश में रहे हैं ऑलरेडी पहले से एक मिनट इरिगेशन प्रोजेक्ट गुजारिश है कि आप सहयोग करें। मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ कि कृपया आप सहयोग करिए। गौरव भाटिया जी पहले आप अपनी बात रखिए, फिर आलोक जी आपके पास नहीं बोल सकते। आप रखिए अपनी बात। देखिए, सबसे बड़ा झूठ यह है कि अगर आप भाजपा का 2014 का मैनिफेस्टो उठा ले तो इनके मैनिफेस्टो में यह लिखा है कि गैर कृषि भूमि ही जो है वो अधिकृत की जाएगी। तो कहां गया वो मैनिफेस्टो? आज जो ये लोग बिल ला रहे हैं उसमें कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है। सवाल का जवाब कृषि भूमि का भी संशोधन में है, तो मूल अध्यादेश में नहीं था। 9 संशोधन में शामिल है, उल्लंघन कर रही है। 9 संशोधन में शामिल है कि पहले बंजर जमीन ली जाएगी, उसके बाद एक फसली और बहुत जरूरी हुआ तो बहुफसली, ये संशोधन में शामिल है। लेकिन मेरा कांग्रेस से एक सवाल है, कांग्रेस बार बार कहती है कि कॉरिडोर हो, नेशनल कॉरिडोर हो या रेलवे के उससे हो, 1-1 किलोमीटर तक का एरिया ये इस सरकार ने कहा कि मैनिफेस्टो के बाद संशोधन आए, उसमें ये बात शामिल हो गई, कंसेंट की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन कांग्रेस के बिल में 500 मीटर था, आपके 500 मीटर था। दोनों में फर्क है। 500 मीटर का 1000 मीटर तो किया सरकार ने। हमने समाजवादी कहा था कि रेलवे और नेशनल हाईवे के दोनों तरफ पूरा चलेगा। नहीं, एक मिनट जवाब दे दीजिए। हाँ मुकेश जी कहिए। आलोक जी जवाब। आलोक जी, मैं कहना चाहता हूं कि पहले के बिल में हमारे 2013 के में कहीं पर भी ऐसा नहीं था कि रेलवे लाइन के और नेशनल हाईवेज के दोनों तरफ आप कंपलसरी एक्विजिशन करते चले जाएंगे।
आप देखिए कि पिछले साल भी का बात 500 मीटर था, आपने 500 मीटर नहीं कंपलसरी नहीं है। वो था कि इस तरह के चीजों को रिजर्व रखा जाएगा, मात्र एक्विजिशन की बात नहीं थी। ये तो केवल कॉर्पोरेट घरानों को करने के लिए जीवीएल साहब की सरकार ने आकर किया है। और बहुत अच्छी बात है, आज शिव शक्ति महोदय, आज शिव शक्ति बख्शी भाषा बोल रहे हैं। जवाब दे देता हूं, जवाब दे देता हूं। आप मुझे बताइए, 5 सालों का जो क्लॉज था कि 5 साल में कोई प्रोजेक्ट शुरू होगा, वो क्लॉज किसने हटाया? आपने हटाया। आप बताइए, ईजेड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का जो सीएलयू का प्रावधान था, वो किसने हटाया? बीजेपी ने हटाया। क्यों हटाया? कि आप पहले ईजेड के लिए जमीन लीजिए, बाद में उसके अडानी और अंबानी के मॉल बनवा दीजिए उसके अंदर। ये मैं आपका जवाब लूंगी। जीवीएल नरसिम्हा राव जी, काफी देर से मैं सोच रही हूं कि प्रधानमंत्री हर मंच पर, हर मोर्चे पर प्रमुखता से बोलते हैं, अब बढ़कर अपनी बात वो रखते हैं। किसानों से उन्होंने मन की बात भी की। आखिर ऐसी क्या वजह है कि प्रधानमंत्री किसान तक अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं, उसे कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं? ऐसा क्यों? नहीं, बिल्कुल आपकी वक्तव्य सही नहीं है। हम पूरी तरह और बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही बारीकता से हम इनको समझा पा रहे हैं, लेकिन जो अपोजिशन की जो झूठों की जो सिलसिला है, हम उनको खटखरे में खड़े करने के लिए ये बोल रहे हैं। कितने झूठ आपके आधा घंटे के प्रोग्राम के किसान आपकी रैली में नहीं आते, 1000 से भी ज्यादा हमारी रैली में एक सेंटेंस कभी आपको राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बेंगलुरु में एजेंडे में रखना पड़ता है, कभी आपको सांसदों को भी समझाना पड़ता है। जी कहिए। मैं कुछ अच्छा, लैंड ऑर्डिनेंस में क्या लिखा हुआ है? नहीं, जो अभी नया ऑर्डिनेंस हुआ या जो लोकसभा ने जो बिल पारित किया, उसमें लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स विल ओनली बी सेट अप बाय ओनली द गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। लेकिन उस पर इंडस्ट्री किसकी लगेगी? इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नहीं गवर्नमेंट लगाएगी, लेकिन इंडस्ट्री किसकी होगी? अडानी की और अंबानी की होगी, कॉर्पोरेट की होगी। और एक बात और जानकारी है, सभी कॉर्पोरेट घराने से आपकी साठगांठ है। सोनिया गांधी जी ने कोल कैंसर के साथ फोटो खिंचवाई है, सोनिया गांधी ने। क्या मैं सोनिया गांधी जी का चित्र दिखाऊं? पास करा पाए सोनिया गांधी जी ऐसे कैंसर के साथ अपने निवास में मिल रही है। साहब, आप लोग बौखला गए हैं, इसलिए क्या कैंसर से मिलना? बताइए, आप बताइए कि मोदी साहब के खिलाफ क्या झूठ फैलाया जा रहा है? आप मुझे बताइए, क्या मोदी साहब ने जो बातें कही वो इसलिए आप अध्यादेश लाए? अध्यादेश नहीं लाया जाता है। एक मिनट नरसिम्हा राव जी, कई बार आपने पार्लियामेंट नहीं कराया, पार्लियामेंट नरसिम्हा राव जी, आपने अपनी बात रखी, मैंने नहीं रखी है। मैं जानबूझकर डिस्टर्ब किया जा रहा है। मुझे दो सेंटेंस बोलने दीजिए, उसके बाद मैं उनका सुनूंगा। गौरव जी, अच्छा, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यही चल रहा है, मीडिया में यही चल रहा है, मीडिया में ये गलत प्रचार चल रहा है, मीडिया में गलत प्रचार। एबीपी न्यूज जवाब मीडिया में गलत प्रचार चल रहा है। आप रुक जाइए, मैं आपके पास भी आऊंगी। आपके पास चल रहा है, बहुत ही कांग्रेस पार्टी फैला रहा है, प्रचार गलत है, सबकी बात सोनिया गांधी जी ने वही जो मीडिया में गलत प्रचार चल रहा है। जीवीएल जी स्पष्टीकरण दें अपना। अच्छा, आज एक मिनट मैं आपके पास आना चाहूंगी। दिबांग, मैं आपके पास आना चाहूंगी। इस तरह से एक तो चर्चा नहीं हो सकती, दूसरी बात यह कि प्रधानमंत्री क्या अपनी बात रख नहीं पा रहे हैं। जो सवाल मेरा नरसिम्हा राव जी से था कि प्रधानमंत्री हर मोर्चे पर बोलते हैं, किसान से मन की बात भी उन्होंने कर ली, उसके बावजूद भी किसानों को समझाने में कहीं ना कहीं सरकार को दिक्कत आ रही है। या बिल्कुल दिक्कत आ रही है, और मेरे ख्याल से सरकार को अपनी बात साफ रखनी चाहिए। दरअसल में बहुत सारी चीजें इस बिल में ऐसी हैं जो विपक्ष जिनका इस्तेमाल कर सकता है, जो कि पहले बिल में थी, अब यहां नहीं है। और वो बातें हैं जिनसे विपक्ष अपनी बात को थोड़ा बढ़ाकर ही सही, पर ये किसानों को बता रहा है कि ये एक ऐसी सरकार है जो उद्योगपतियों की मदद कर रही है और किसानों के साथ खड़ी नहीं है। इसमें विपक्ष सत्ता दल के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती है। मेरे ख्याल से एक ऐसा मुद्दा है जिस पर राजनीति ज्यादा नहीं करनी चाहिए। और देखिए, किसानों की बात हो रही है, आज ही खबर आई है कि इस साल के पहले 3 महीने में महाराष्ट्र में 601 किसानों ने आत्महत्या की। पिछले साल
यानी 2014 की बात करें तो 1981 किसानों ने आत्महत्या की। 2013 जबकि कांग्रेस की सरकार थी तब का एक सर्वे है जो बताता है कि 62% किसान आज किसानी नहीं करना चाहते, शहर में कोई छोटी नौकरी मिल जाए तो वो करना चाहेंगे। किसानों की हालत खराब है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसान देख रहे हैं, और मेरे ख्याल से इस तरह की छोटी राजनीति से बचकर लोगों को मिलकर इसका रास्ता निकालना चाहिए। विजय, आखिरी सवाल आपसे, किसानों का दर्द वाकई कोई समझ रहा है या सिर्फ सभी अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं? देखिए, राजनीति तो अपनी जगह हो ही रही है, सारी पार्टियां कर रही हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी ने थोड़ी सी हड़बड़ी की है ये भूमि अध्यादेश बिल लाने में। उसको थोड़ा सा जनता के बीच जाकर, किसानों के बीच, जैसा अब वो कह रहे हैं, पहले जाकर समझाने की जरूरत थी। विपक्ष कुल मिलाकर दो चीजें कि साहब ये सरकार किसानों की सहमति नहीं लेना चाहती, उनकी सहमति के बगैर उनसे जमीन छीन लेना चाहती है, और वो सोशल इंपैक्ट असेसमेंट नहीं कराना चाहती। ये दो चीजें का तोड़ कहीं ना कहीं बीजेपी नहीं निकाल पा रही। तो बीजेपी ये तोड़ नहीं निकाल पा रही। अब देखना होगा कि सरकार कैसे समझाने की कोशिश करेगी किसानों को, और विपक्ष आगे आने वाले टाइम में इसका क्या समाधान निकलता है, किस तरह से राजनीति इस पर होती है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।